सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चले आइए आज एक और नई क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने जो हेलो एल्कीन की जो इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें हमने हेलो एल्कीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हेलो एल्कीन को जाना था, हेलो एल्कीन कहते किसे हैं ये पढ़ा था हमने। हेलो एल्कीन की फिर हम क्या सीख रहे थे, विधियां, यानी कि हम हेलो एल्कीन का निर्माण सीख रहे थे। हेलो एल्कीन बनता कैसे है, हेलो एल्कीन बनता कैसे है, हमने उसकी एक विधि भी जान ली थी, एल्केन द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन द्वारा। मतलब हमने एल्केन द्वारा हेलो एल्कीन बनाया था। हेलो एल्कीन किससे बनाया था हमने? एल्केन द्वारा। एल्केन द्वारा हेलो एल्कीन का निर्माण भी किया था। हमने उसे बता भी दिया था एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से करा रहे हैं, अंधेरे कमरे में करा रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। उसी को हमने डायरेक्ट सनलाइट में कराया तो क्या हो रहा था, HCl फ्यूम्स बन के उड़ जा रहा था, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने उसी की रिएक्शन फिर से कराई थी डिफ्यूज सनलाइट में, जिससे कि हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो गया था। यानी कि अभी हमने एक विधि सीखी, बहुत आसान तरीके से सीखी है, हर एक चीज डीप में जाके सीखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एग्जाम हॉल में आप बैठे होगे, प्रेशर कितना भी हो आप भूल नहीं पाएंगे उसे। एल्केन द्वारा एक विधि सीख ली हमने, सीख ली ना। अब हम क्या करने वाले हैं, आज दूसरी विधि सीखने जा रहे हैं। हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि सीखने जा रहे हैं। हेलो एल्केन बनाने का दूसरा निर्माण देखने जा रहे हैं कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, किसके द्वारा? एल्केन द्वारा। आज हम बनाने जा रहे हैं एल्केन द्वारा हेलो एल्केन बनता कैसे, वो देखने जा रहे हैं। उससे पहले करना क्या है, उससे पहले एक इंजेक्शन है रजत सर का, वो आपको लेना पड़ेगा। रजत सर का एक इंजेक्शन है आपके सामने, उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें वो आप जान लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्या है इंजेक्शन? रजत सर का इंजेक्शन। देखो हेडिंग हमारी वही चल रही है, अभी हम लोग हेडिंग में वही पढ़ रहे हैं, क्या? हेलो एल्केन का निर्माण या विघटन, यानी कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, निर्माण कैसे होता है, हेडिंग हमारी वही है। अभी हमने एल्केन द्वारा पहली हेडिंग, इस हेडिंग के अंतर्गत एक हेडिंग मैंने कंप्लीट कर ली, एल्केन द्वारा हमने बना लिया हेलो एल्केन। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एल्कीन द्वारा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, एक रजत सर का इंजेक्शन है, एक रजत सर का इंजेक्शन है, वो आप ले लो, कंपलसरी है, भाग नहीं सकते, ठीक है? तो इंजेक्शन क्या देख लेते हैं उसमें, RSKI ये इंजेक्शन कंपलसरी है, भाग नहीं सकते। फीवर बुखार आपको डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और किसी इंजेक्शन से आप डर सकते हैं लेकिन इससे नहीं डरने वाले। है क्या ये? इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें ये हमसे कह रहा है मार्कोनिकोव का नियम, यानी कि जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें ये बिंदु काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। क्योंकि जब रिएक्शन बताएंगे तो आपका केवल फोकस रिएक्शन पे होना चाहिए, आपका फोकस ओनली ऑन रिएक्शन पे होना चाहिए। जब रिएक्शन बताएं उस बीच अगर हम ये एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कितनी बड़ी रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत छोटी है, रिएक्शन बहुत छोटी है। अगर हम उस रिएक्शन के बीच में ये सब बताते तो आपको ये लगता है रिएक्शन बहुत बड़ी है, आप उस पर फिर ध्यान नहीं देते, आप रिएक्शन को ऐसे ही जाने देते। तो हमने क्या किया, जो रिएक्शन में यूज होने वाले टर्म्स उन्हें पहले मैंने अलग कर दिया, वो आपको पहले डिलीवर कर दे रहे हैं, आपको हर एक चीज बता दे रहा है। तो देखो समझो क्या है, हम पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं, किसका है? मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम, ठीक है? याद रखेंगे क्या? मार्कोनिकोव का नियम। इन भाई साहब ने एक बात कही, क्या बात कही देख लेते हैं। इन्होंने, इनकी केस में क्या हुआ, इन्होंने ये बताया हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अभी आप केवल जो लिखा है उससे बस समझ लो, आगे एक्सप्लेन करेंगे चल के जब सीखेंगे। अभी आप अपने दिमाग में बस ये डाल लो कि मार्कोनिकोव भाई साहब कोई होंगे जो इन्होंने क्या कहा था, 2 बातें कही थी कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। कहां जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब अभी हम बताएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो, अभी हम बताएंगे। आप केवल अभी स्टेप अपने माइंड में बस इतना डाल लो, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। Br ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। मतलब मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकोव का नियम ये कहते हैं भाई साहब कि हाइड्रोजन वहां जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। फिर Br कहां जाएगा, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। मतलब ये समझ लो, आपको अब याद करा देते हैं अभी तुरंत के तुरंत। मान लो आप क्या है, HBr है, H और Br दो लोग हैं, 2 दोस्त हैं, एक H एक Br, 2 दोस्त हैं, एक H हाइड्रोजन एक Br ब्रोमीन, 2 दोस्त हैं, किसी पार्टी में गए, दोनों लोग संग में गए, दोनों दोस्त थे, गहरी दोस्ती थी, दोनों लोग पार्टी में गए, H और Br दोनों लोग साथ साथ किसी पार्टी में गए।
तो हाइड्रोजन ने ये देखा कि हमारे जैसे कहाँ दिख रहे हैं, जैसे आप लोग भी तो जाते हो ना शादी बारात में जाते हो तो अपने संग साथी ढूंढते हो कि हमारे संग का कहाँ है, आप कहीं जाते हो मम्मी पापा अपने संग साथी के साथ चले जाते हैं। तो एच ने क्या देखा, एच ने ये देखा मेरे संग साथी किधर है, मतलब एच वहां चला गया जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा थे, मतलब हाइड्रोजन वहां गया जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा थे, पहले से ज्यादा थे, मतलब उसने अपने संग साथी वाले ढूंढ लिया, अपनी सेम शक्ल वाले ढूंढ लिया, वहां चला गया। अब बी आर के पास ऑप्शन क्या बचेगा, बी आर वहां गया जहाँ हाइड्रोजन कम थे, बी आर कहाँ बचा, उसके पास एक ही ऑप्शन जहाँ हाइड्रोजन कम थे, तो बी आर वहां चला गया। समझ में आ गया, अब नहीं भूलोगे आप इसे, देख लेते हैं। और ये मार्कोनिकोव का नियम होता है, अभी कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा वो सब बताएंगे। आपका काम क्या है, अभी केवल इस बात को याद रख लो, हाइड्रोजन वहां जहाँ ज्यादा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, बी आर वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। किसने बोला, मार्कोनिकोव ने, किसने बोला, मार्कोनिकोव ने। दूसरा नियम क्या है इसी पॉइंट में, इसी इंजेक्शन में दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, प्रति मार्कोनिकोव का नियम, प्रति मार्कोनिकोव का नियम। ये नियम बता देना, याद करने की जरूरत नहीं है, मार्कोनिकोव का नियम याद रख लो, इसी का उल्टा कर देना। इनने क्या बोला, प्रति मार्कोनिकोव का नियम, H वहां जाएगा जहां H कम है। देखो इसी बात का उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या होता था मार्कोनिकोव में, H वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। प्रति मार्कोनिकोव की में क्या हो रहा है, H वहां जा रहा है जहां H कम है, H वहां जा रहा है जहां H कम है, और Br वहां जा रहा है जहां H ज्यादा है, Br ब्रोमीन वहां जा रहा है जहां H पहले से क्या है ज्यादा है। इसका उल्टा हो रहा है, सेम उल्टा हो रहा है, सेम उल्टा हो रहा है। तो आपको दोनों नहीं रखने हैं, दोनों याद रखेंगे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, दोनों याद रखेंगे कंफ्यूजन। मार्कोनिकोव का याद रखो ना, क्या कर दिया, मार्कोनिकोव का याद रखो, हाइड्रोजन जहां जाएगा वहां ज्यादा होगा पहले से, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम है, हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकोव का उल्टा कर देंगे, मार्कोनिकोव का उल्टा कर देंगे, प्रति मार्कोनिकोव का बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। क्यों याद करना, क्या टेंशन दे रहे हो इससे, इस माइंड को क्या टेंशन दे रहे हो, चिल। आपको मार्कोनिकोव का नियम याद करना है, मार्कोनिकोव का, उसका उल्टा प्रति मार्कोनिकोव, बस एक का याद करो भाई। अगर आपके पास दो कान है, अगर मैं आपसे ये पूछूं राइट कान कौन सा है, आप बता देंगे सर मेरा राइट कान ये है, फिर लेफ्ट तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, अब जो बच्चा वो लेफ्ट ही होगा, है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं आपका राइट हैंड कौन सा है, आप बता देंगे हाँ सर मेरा ये राइट हैंड है, तो जो बच्चे वो लेफ्ट हैंड होगा। अब ऐसा तो है नहीं आपके पास दोनों राइट ही हो, लेफ्ट भगवान ने आपको दिए ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, क्या हो सकता है भगवान ने दोनों आपको राइट ही कान दे दिए और लेफ्ट कान ही नहीं दिए, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो एक के बारे में आप पता कर लो, मार्कोनिकोव का नियम पता कर लो, प्रति मार्कोनिकोव का नियम ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ में आया। तो इंजेक्शन के जरिए हमने दो पॉइंट सीखे, मार्कोनिकोव का नियम, प्रति मार्कोनिकोव का नियम। आप केवल पॉइंट याद रखो, कैसे अप्लाई होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, कैसे आपको देना है वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी आपका काम क्या है, इसे केवल याद रखना, केवल हिलगा लो अपने दिमाग में, इसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन और होंगे सॉल्व, अभी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, अभी हम क्वेश्चन भी इस पे आपको करके दिखाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, इंजेक्शन के जरिए पेरोक्साइड, क्या पेरोक्साइड। अब देखो पेरोक्साइड आ गया, आप इसे जानते होंगे, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कहते किसे हैं, पेरोक्साइड दिखेगा कैसे, आप बता कैसे पाएंगे पेरोक्साइड है। तो याद रखना, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, पेरोक्साइड कहलाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पेरोक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या कहलाएगा, पेरोक्साइड कहलाएगा। अब इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल दिखा दे आपको, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने ले लिया, मैंने क्या किया, दो ऑक्सीजन ले लिए, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। हमें पता है पेरोक्साइड किसे कहते हैं, पेरोक्साइड किसे कहते हैं, जब दो ऑक्सीजन के बीच में, जब दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड कहलाता है। अब हमें पता है एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो जब एक बॉन्ड इसका ये तो इसके पास एक बॉन्ड यहाँ होगा, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये तो इसका एक बॉन्ड ये होगा। और देखो इस वाले ऑक्सीजन के दो बॉन्ड है, एक और दो, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, दो, तो इस ऑक्सीजन के दो बॉन्ड ये रहे, इस वाले ऑक्सीजन के भी दो बॉन्ड है। मतलब अब हमें यहाँ पे कुछ ढूंढना पड़ेगा, ये पेरोक्साइड हो गया,
ये पेरोक्साइड हो गया, क्योंकि दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेरोक्साइड हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई चीज जोड़नी है, कुछ जोड़ देते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने H जोड़ा दोनों तरफ, जैसे मैंने H जोड़ा, मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, H। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो पेरोक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो पेरोक्साइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिए, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिए, क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो जोड़ेंगे वही बन जाएगा। हाइड्रोजन जोड़ा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन जोड़ा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए एग्जांपल एक और, पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर इसी की इधर उधर इधर Na जोड़ दें, इधर भी Na जोड़ दें, मतलब सोडियम पेरोक्साइड है, क्या जोड़ा, सोडियम, तो नाम क्या हो गया, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। भाई पेरोक्साइड था क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जोड़ा क्या, सोडियम, तो क्या नाम हो गया, सोडियम पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की कहानी समझ में आ गई, पेरोक्साइड की कहानी समझ में आ गई। अगर हम इसका सूत्र लेके, ये हमने क्या लिखा, ये हमने ये तो लिखा H2O2, ये क्या हमारा H2, देखो H एक और एक, दो H हो गए तो दो H, O और O, दो O थे तो O, H2O2, H2O2 अगर कहीं लिखा मिल जाए, H2O2 कहीं लिखा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ऐसे नीचे वाला लिख लेंगे, नीचे वाला कैसे लिखेंगे, N2 Na2O2, ये तो होगा सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। भाई N दो Na है, दो Na, और O एक है, O भी कितने, दो, तो O हो गए, तो ये क्या हो गया, सोडियम पेरोक्साइड, ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, H2O2। समझ में आएगी पूरी कहानी पेरोक्साइड की, समझ में आ गई। अब आप एक बार इसे देख लें, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आप देख लो, फिर हम लोग सीखने वाले हैं हेलोएल्केन बनाने की दूसरी विधि। चले आइए, हम लोगों ने नियम देख लिए, हम लोगों ने एक इंजेक्शन देखा, उसके जरिए हमने 3 पॉइंट देख लिए, मार्कोनिकोव का नियम देखा, प्रति मार्कोनिकोव का नियम देखा और पेरोक्साइड के बारे में जान लिया। अब इन सब की जरूरत है, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, हमारी हेडिंग तो वही चल रही थी, हेलोएल्केन का निर्माण। अभी हम लोग हेलोएल्केन का निर्माण सीख रहे थे। एक विधि कर चुके हैं, किसके द्वारा, एल्केन द्वारा। एल्केन द्वारा हेलोएल्केन कैसे बनता है वो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में देख लिया था। आज हम लोग किसी की दूसरी विधि सीख रहे हैं, एल्कीन द्वारा हेलोएल्केन का निर्माण। मतलब एल्कीन से हम लोग बनाने वाले हैं क्या, हेलोएल्केन, एल्कीन से हेलोएल्केन का निर्माण करने वाले हैं। आगे चलो देखते हैं क्या करना है, बहुत इजी वे में आपको लेके चलेंगे। क्या है, एक एल्कीन ले लो, क्या मैंने बोला, एक एल्कीन ले लो, क्या एक एल्कीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। हेडिंग हमारी क्या है, एल्कीन द्वारा बना रहे हैं हेलोएल्केन, एल्कीन द्वारा हेलोएल्केन का निर्माण करने जा रहे हैं, एल्कीन द्वारा हेलोएल्केन का निर्माण करना है, मतलब एल्कीन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो डबल बॉन्ड का एक मैंने ले लिया, एल्कीन है, डबल बॉन्ड आ रहा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्कीन है, एक एल्कीन ले लिया हमने, क्या ले लिया, एल्कीन ले लिया। अब इसके द्वारा हम क्या बनाने हैं, हेलोएल्केन बनाने वाले हैं, हेलोएल्केन बनाने वाले हैं। अब देखो करेंगे क्या, जब हम एल्कीन लेंगे ना तो एल्कीन की अभिक्रिया HBr से करेंगे, क्या, एल्कीन की अभिक्रिया किससे करेंगे, HBr से, HBr से, ठीक है, HBr से कराएंगे। अब होगा क्या, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे HBr आ रहा है, मतलब एल्कीन की अभिक्रिया HBr से करानी है। अब हमें यहां से क्या होगा, H और Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा, H और Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मतलब अगर हम इसे सही रूप में लिखें तो ये ऐसे लिखा हो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखना HBr, मतलब H हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन, और ब्रोमीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, साझा किया, तब बॉन्ड बना। मतलब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दिया, ब्रोमीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, एल्कीन से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बीच में से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। मतलब हम जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराएंगे
तो ये बॉन्ड टूटेगा, H अलग होगा, Br अलग होगा। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये H कहाँ जाएगा और ये Br कहाँ जाएगा? H किसके पास जाएगा, Br किसके पास जाएगा, H कहाँ जाएगा, Br कहाँ जाएगा? फंसी ना प्रॉब्लम, फंसी ना प्रॉब्लम। तो अब हमें याद आना, अब हमारे पॉइंट काम आएंगे, अब हमारा इंजेक्शन काम आएगा। करेंगे क्या, जब भी HBr आएगा एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ लगाएंगे तो हमें मार्कोनिकोव का नियम लगाना पड़ेगा। किसका? मार्कोनिकोव का नियम। याद रखेंगे किसका? मार्कोनिकोव का नियम। यहाँ पे लिख देगा मैं, समझ जाएंगे आप लोग। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही चुके, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया एम रूल, मतलब मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव नियम से एम रूल का मतलब समझ रहे हैं, मार्कोनिकोव का नियम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंग्लिश में एम रूल मतलब मार्कोनिकोव के नियम से। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? अब सुनो इधर से, मार्कोनिकोव का नियम भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, हम याद दिला देते। मार्कोनिकोव का नियम ये कहता है हाइड्रोजन हमारा वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। हाइड्रोजन हमारा वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। और Br कहाँ जाएगा? Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम है। समझ में आया? मार्कोनिकोव का नियम याद है? चलो अब इसे पहुंचा दो। कहां जाएगा? किसी एल्कीन में जाएगा। H वहां जाएगा, ये H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां H कम है। यहां पे देखना है। अब ये देखेंगे कैसे? अभी एक मिनट को, अभी हम आपको बता रहे हैं ये लगेंगे कैसे। पहले क्या करो, इसे वहां लिख लेते हैं। होगा क्या, जब हम एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराते हैं तो H अलग होता है, Br अलग होता है। याद रखेंगे, जब भी एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराएंगे तो H और Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा, H और Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा। H वहां जाएगा क्योंकि कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव के नियम से ये वाला H वहां जाएगा एल्कीन में जहां H ज्यादा है, एल्कीन में जहां H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां H कम है। ये समझ में आ रहा? लेकिन अब जोड़ना इतना आसान है क्या? जोड़ना इतना आसान है नहीं ना, हम जुड़वा रहे हैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। देखो उधर होगा क्या, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड का एक, डबल बॉन्ड पे दो, यहां पे दो बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा। टूटा टूटा ये बॉन्ड कैसे टूटा, फिर जुड़ ना पाया। टूटा टूटा ये बॉन्ड टूटा, फिर जुड़ ना पाया। कैसे टूटा? आइए देखते हैं कैसे टूटता है। ये तो दिखाना है तुम्हें, ये बॉन्ड कैसे टूटा देख लेते हैं। टूटा टूटा ये बॉन्ड कैसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। और ना जुड़ने वाला है, हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं, डबल बॉन्ड के तोड़ने वाले हैं। देखो कैसे टूटेगा, ये क्या करेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये वाला दो बॉन्ड है, टूटेगा एक बॉन्ड। कैसे टूटेगा अब बता दे रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा हम नीचे लेके आ रहे हैं, इस चीज को आपको अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी चीज को केवल। देखो हो क्या रहा है इसमें, हो क्या रहा है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां मैंने इस कार्बन को लिखा, इस वाले कार्बन को लिखा, बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड लिख दिया। हमने बोला ये वाला बॉन्ड टूटा, टूटा टूटा ये बॉन्ड टूटा। कैसे टूटा वो देखो आप, मतलब इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों ने साझा किया, दोनों के इलेक्ट्रॉनों ने साझा किया, बॉन्ड बनाया था। इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, दोनों के बॉन्ड ने क्या किया, साझा किया, साझा किया, एक बॉन्ड बना दिया। दोनों इलेक्ट्रॉनों ने साझा किया, साझा करके एक बॉन्ड बना दिया। अब जैसे ये टूट रहा है बॉन्ड, ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहां से टूट रहा है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड तो टूट गया ना, एक तो बचा है ना, तो वो बचा हुआ वाला लगा दिया हमने। अब क्या होगा, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के पास रहेगा और इस वाले कार्बन का इससे मैंने तोड़ दिया। अब होगा क्या, अब सुनो इधर, इस चीज को वहां लिख रहे हैं, पहले इस चीज को पहले वहां उतार लो सिंगल बॉन्ड के साथ, CH3 CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। मैंने देखो पहले आपको बता दी करा क्या। आप सुनो इधर, ये एल्कीन था, एल्कीन था, CH3 CH CH2
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने CM उतार लिया, मैंने इसी एल्कीन को वहां उतार लिया। हमने जैसे ही HBr से कराया था तो HBr का क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, H अलग हुआ, Br अलग हुआ। अब मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। मार्कोनिकोव भैया ने ये कहा था ये H वहां जाएगा यहाँ H ज्यादा है। सर किसे देखें, यहाँ H 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। हम हर किसी को नहीं देखेंगे, हर एक हाइड्रोजन को नहीं देखना, क्योंकि हम लोग रिएक्शंस किससे करा रहे हैं, एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा हेलोएल्कीन बना रहे हैं, एल्कीन द्वारा हेलोएल्कीन बना रहे हैं, मतलब एल्कीन को बीच में रखना पड़ेगा, एल्कीन को मेहमान बनाना पड़ेगा। मतलब बना दो मेहमान, 1 मिनट चाहिए आपको। ये हमारी एल्कीन कुछ ये हमने क्या किया, एल्कीन हमारी जो थी, एल्कीन उसे मेहमान बना दिया। मतलब इसमें हमारा जो मुख्य मेहमान जो हमारा है वो एल्कीन है। अब एल्कीन की इधर क्या है, हमें कोई लेना नहीं है, एल्कीन की उधर क्या है, कोई लेना देना नहीं है, हमें एल्कीन पर नजर रखनी है, क्योंकि ये जो मार्कोनिकोव का नियम लगेगा वो एल्कीन को देख के लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम लगेगा एल्कीन को देख के। मतलब मार्कोनिकोव भैया ने ये बोला था कि पहले क्या करना है, एल्कीन को बंद कर लेना, बॉक्स में बंद कर लिया, मेहमान बना लिया, खातिरदारी कर लेते हैं। अब ये वाला HBr वाला, अब ये वाला H वहां जाएगा जो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अब बताओ किधर हाइड्रोजन ज्यादा है, सर इधर ज्यादा है क्योंकि इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कम है, 1 ही है। तो अब समझ में आया ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा, ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये Br कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है। इससे कोई लेना देना सर, नहीं लेना देना है, इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, ये भी नालायक है, इसकी तरफ नहीं देखेंगे, इसकी तरफ देखेंगे। क्या करना है, समझ में आया। मार्कोनिकोव का नियम कैसे लगेगा, हमने क्या किया था, एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई, एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई, एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई। अब हमें ये नहीं समझ में आता H कहां जाएगा, Br कहां जाएगा, H कहां जाएगा, Br कहां जाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा था। तो हमने क्या लगा दिया, पहले हमने एल्कीन को बंद किया, फिर हमने मार्कोनिकोव का नियम लगाया। मार्कोनिकोव का नियम भैया ये कहते हैं कि H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हमें समझ में आ गया H यहां आएगा और Br यहां आएगा, जोड़ दे। अब इसे हटा देगा, अब तो समझ में आ गया ना, ये H और Br कहां जाएगा। अब इसे हटा दो, देखो सर, अब आप 1 मिनट कॉमन सेंस लगाओ। अब ये मैंने H मान लो यहाँ पे जोड़ दिया लाके, और ये Br हमने यहाँ जोड़ दिया, जैसा आपने बताया तो वैसे हमने कर दिया, समझी। जोड़ दे रहा मैं कुछ, ये लो मैंने जोड़ दिया। मार्कोनिकोव भैया ने हमसे बोला था, क्या बोला था, सर एक काम करना, हाइड्रोजन को लेना जहां एल्कीन में जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, एल्कीन में जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन को जोड़ देना, एल्कीन में जहां हाइड्रोजन कम है वहां ब्रोमीन को जोड़ देना। हमने जोड़ दिया, लेकिन यार ये क्या हो गया, गलती हो रही है एक, क्या। अब मार्कोनिकोव के नियम के पास जाना पड़ेगा भैया, मार्कोनिकोव के पास। भाई ये क्या करा दिया तुमने, हाइड्रोजन को वहां जोड़वा दिया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। जैसे मैंने हाइड्रोजन को जोड़ा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती 4, कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यार जैसे ही जोड़ा वहां कार्बन ने तो 5 बॉन्ड बना लिए, 1 2 और एक नीचे हाइड्रोजन के साथ 3, मतलब 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 हो गए, 2 इस हाइड्रोजन के साथ, टोटल 5 हो गए। कार्बन बनाता कितने हैं, 4, कार्बन बनाता कितने हैं, 4। अब 4 बनाने चाहिए तो मतलब क्या करेगा, कार्बन जैसे इस हाइड्रोजन को जोड़ेगा, कार्बन इस जैसे हाइड्रोजन को जोड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के आएगा अपना, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या करेंगे, अपना बॉन्ड तोड़ देंगे। इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूटेगा। इससे क्या होगा, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या होगा, अब ये वाला कार्बन किसी को जोड़ सकता है, तो इसने क्या किया, Br को जोड़ दिया। इसने क्या किया, अब देखो सर क्या हुआ था, जोड़ना हमें कोई है। अब आपको समझा दें और अच्छे से, देखो इधर क्या हुआ, हमने क्या बताया आपको,
सुनना जरा इधर, यहाँ HBr अलग हुए थे, HBr हुए थे, H अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। मार्कोनिकोव ने इन्हें पहुंचा दिया कि हाइड्रोजन जहाँ ज्यादा है वहां तू पहुंचा, और Br से बोला जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां तू पहुंचा। ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ आ गए, Br अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया। अब इन्हें सामने वाले का इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें सामने वाले से जुड़ने के लिए, इन्हें सामने वाले से जुड़ने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेंगे तब बॉन्ड बना लेंगे। अब इन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये अपने एक बॉन्ड तोड़ दिया, इन्होंने ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, कार्बन का बॉन्ड, इस कार्बन का बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। दोनों कार्बन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, दोनों कार्बन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी वाला कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है और ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों आपस में साझा करेंगे और क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड, और ऐसे जुड़ जाएंगे। और ये वाला कार्बन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो हमारा ये बन गया, इसे क्या बोलेंगे, अब ये हमारा हेलोएल्केन बन गया। हेलोएल्केन की पहचान क्या है, कल ही बताया था, हेलोजन का एक परमाणु होना चाहिए, हेलोजन परिवार का कोई एक सदस्य होना चाहिए, Br आ गया, हेलोजन परिवार का कोई एक सदस्य Br, कार्बन होना चाहिए, कार्बन है, और सभी में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए थे, सभी में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ क्यों नहीं था हेलोएल्केन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था। यहाँ क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था। यहाँ सभी में सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, हेलोएल्केन है, हेलोजन का एक पर सदस्य है, हेलोजन का एक सदस्य है, कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, हेलोजन का एक सदस्य है, हेलोजन का एक सदस्य है, सिंगल बॉन्ड है और कार्बन है, हेलोएल्केन बन गया। समझ गया, समझ गया आगे। अब इसका अगर नाम लिखने के लिए क्या है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो सर नंबरिंग करते हैं, हमें पता है, हम लोग 10th क्लास में और 11th में पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, हमने नामकरण IUPAC नामकरण किया है। अब देखो इसका नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, कहीं से भी कर ले आप, इधर से चाहे उधर से चाहे, बड़ी श्रृंखला की हमें क्या बड़ी चेन बनानी है, तो बड़ी चेन बना ली हमने। अब नंबर करके देखो क्या लगा हुआ, Br लगा हुआ, किस पे, 2 पे, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरे पे था ब्रोमो, ब्रोमो सभी में सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, और एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मैथ एथ और प्रो, तीन के लिए क्या था, 3 कार्बन के लिए, एक कार्बन मैथ, दो कार्बन एथ और 3 के लिए प्रो, तो 3 कार्बन थे तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। मतलब अब तुमसे कह दिया जाए प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, प्रोपीन से, ये प्रोपीन था हमारा, ये क्या था हमारा, प्रोपीन, ये क्या था, प्रोपीन, क्या था हमारा, प्रोपीन। कैसे हमने पहचाना ये प्रोपीन था, देखो क्या था, डबल बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या रहता है, मैथ एथ और प्रो, मैथ एथ प्रो, तो क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन। अब आपसे ये कह दिया जाए प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, परिवर्तित करो, प्रोपीन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में परिवर्तित करो। आप कर लेंगे, क्या करेंगे, HBr से रिएक्शन करा देंगे, HBr से करा देंगे, कौन सा रूल लगा देंगे, मार्कोनिकोव का नियम लगा देंगे, क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ये केस 1 था, हम लोग 2 हेलोएल्केन बना सकते हैं इसमें, एक और है। अब सुनो पहले, इसे समझ में आ गया, ये निकाल दिया, रफ कर दिया इसे। अब देखो, अब फिर हम HBr से करा रहे हैं, HBr से करा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहां पे क्या लेना है, परऑक्साइड, साइड में, साथ में हम लोग क्या लेना है, परऑक्साइड। मतलब अभी हमने ओनली HBr से कराई थी, एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई थी, एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई थी, एल्कीन की अभिक्रिया केवल और केवल HBr से कराई थी, केवल HBr से कराई थी, तो कौन सा नियम लगाया था, मार्कोनिकोव, HBr से लगाई मार्कोनिकोव, ओनली HBr से कराई मार्कोनिकोव। HBr के साथ परऑक्साइड लगेंगे, HBr के साथ परऑक्साइड लगेंगे, HBr के साथ परऑक्साइड लगेंगे, तब नियम कौन सा लगेगा, प्रति मार्कोनिकोव का नियम। उसी में लिख देना फिर से, किसमें, इंग्लिश में, एंटी मार्को रूल। समझ में आ जाएगा, आप तो समझ जाएंगे ना।
मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव मतलब प्रति मार्कोनिकोव का नियम, प्रति मार्कोनिकोव का नियम। समझ में आ रहा है? इसका क्या था, इसका उल्टा करना है। इसमें अब कोई पूरी कहानी आप समझाने की जरूरत नहीं है। एच बी आर का बॉन्ड टूटेगा, एच और बी आर के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एच और बी आर के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एच वहां जाएगा, एच वहां जाएगा जहां एच कम है, याद रखना, एच वहां जाएगा जहां एच कम है। अब भाई मार्कोनिकोव का नियम गया, किसका लगा रहे हैं, एंटी मार्कोनिकोव, प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगा रहे हैं। तो इस बार एच वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन जहां कम है, लगा दो। ये लिखना है, ये लिखना है, पूरी कहानी वही चलेगी। यहाँ का सिंगल बॉन्ड टूट, यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ। अब पूरी कहानी वही है सब, अब कुछ नहीं, बस ऐसे बना दो, CH3 CH और CH। देखो आप, मैंने इसी को बना लिया, एल्कीन को मैंने यहाँ उतार लिया, एल्कीन को यहाँ उतार लिया, बस इसका ये डबल बॉन्ड था वो तोड़ दिया। जब डबल बॉन्ड टूटा तो ये क्या हुआ, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहा। इन दोनों के पास, इन दोनों कार्बन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन अभी है। यहां से H अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब H जाएगा कहां, H कहां जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव के नियम से, एंटी मार्कोनिकोव से H वहां जाएगा जहां H कम है, H वहां जाएगा जहां H कम है। तो H अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे ही इस यहाँ पे भी होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे, क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। अब इसका भी नामकरण कर देते, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। थोड़ा लेट चल रहा है, थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है, अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं, समझ में आया। अब क्या करना है, क्या करना है, नाम लिख देना है, नाम लिख दो, क्या बनेगा, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग कर दी। अब क्या बनेगा नंबरिंग करने पे, बनाओ, अभी बताया था। ब्रोमो कहाँ लगा हुआ है, ब्रोमीन का वो पहले तक तो लिखो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, पहले भी लगा हुआ है इसलिए 1 ब्रोमो, सभी में सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा और कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए प्रॉप लगाते हैं, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। पूरी रिएक्शन हो गई, अच्छे से समझ में आई। आपको बस पेपर में इतना लिख के आना है, पेपर में इतना ही लिख के आना है, इतना बस लिख के आना है आपको। बस आपको क्या करना है, एल्कीन लेना है, एक एल्कीन, एल्कीन के रूप में भी कौन लेना, प्रोपीन, एल्कीन के रूप में भी क्या लेना, प्रोपीन लेना है। एल्कीन लिया, एल्कीन, एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई, पहले एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई, एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई, तो क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। किसकी सहायता से, मार्कोनिकोव की सहायता से। इसकी सहायता में क्या मिली, इससे हमें ये पता चला हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, ब्रोमीन वहां जाएगा जहां ब्रोमीन पहले से कम, हाइड्रोजन कम है, समझ में आया। अब एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराई, साथ में क्या लिया, पेरोक्साइड, साथ में क्या लिया, पेरोक्साइड, ओनली HBr लेंगे, एल्कीन के साथ ओनली HBr लेंगे, तो मार्कोनिकोव का नियम, HBr के साथ पेरोक्साइड, HBr के साथ पेरोक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम, समझ में आया। अब ये सुनो, जैसे कभी भूल जाओ, हमें पता है ना आप कलाकार हो, भूल जाओगे तो करोगे क्या, कुछ नहीं, याद करना। देखो इधर अभी हमने क्या बोला था, प्रति मार्कोनिकोव, ये तो बोला था प्रति मार्कोनिकोव का नियम, और साथ में क्या ले रहा है, पेरोक्साइड। तो देखो अगर आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो अपनी, वैसी अंग्रेजी भाषा में लिखते हो प्रति मार्कोनिकोव को कैसे स्पेलिंग लिखते, पीसी क्यों लिखते, प्रति, PRATI, पति मत कर देना, प्रति बोलना। तो प्र मतलब पी से लिखते, और पी से पेरोक्साइड, तो पी से PP मिल रहा है, PP PP समझ में आया। पी और पी से क्या बना, PP। तुमने बचपन में बहुत चलाई मेरे पापा से,
हटो हटो पापा, पी पी आ रही, पी 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 पी, है ना। तो याद रखना, पी से परोक्साइड, पी से प्रतिमार्कोनिको, पी से परोक्साइड, पी से प्रतिमार्को। भूल गए? नहीं भूलोगे। चलो याद कर, एक बार आप इसे देख लो, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, एल्कीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, एल्कीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, एल्कीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ। अब तो बना लेंगे ना, परिवर्तित करने के लिए आते हैं, रिएक्शंस पूरी करने के लिए आती है। अब रिएक्शंस की अगर पूछ ले, कंप्लीट करने के लिए आ जाए, रिएक्शन से क्या है, रिएक्शंस को पूरा करो। और आपको क्या है, एल्कीन दे रखा हूं, HBr एंटीमार्कोनिको, HBr भी लिखा है। अगर कोई एल्कीन दे दिया और HBr भी लगा है तो आप समझ जाना प्रतिमार्कोनिको का नियम नहीं लगेगा, मार्कोनिको का नियम लगेगा और रिएक्शन को पूरा कर देना। हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, करेंगे तो और अच्छे से बता देंगे, लेकिन आप दिमाग में ये बना के रखें कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जहां HBr लेगा एल्कीन के साथ HBr का यूज होगा, तो आगे की रिएक्शन हम पूरी कर लेंगे, आगे की रिएक्शन हम कर लेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया H और Br कहाँ जाएंगे। और ये वाला भी परोक्साइड, HBr परोक्साइड के साथ आएगा तब भी हम रिएक्शन पूरी कर लेंगे, क्योंकि हमें इस केस में भी पता है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा और ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा। 2 विधियां सीखी हैं, गले से नीचे उतरी है, दिमाग में गई है, बता दो। गले से नीचे मत उतार देना, नहीं तो तुम हजम कर जाओगे, हमें पता है। इसलिए 2 विधियां होंगी। अब हम लोग तीसरी विधि सीखने जा रहे हैं, एक बार इसे अच्छे से देख लें और एक बार रिवीजन कर लें।